श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा की कथा। 11 बृहस्पतिवार व्रत की अद्भुत महिमा। एक छोटे से नगर में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो ईमानदार, परिश्रमी और धर्मप्रिय था, परंतु उसके जीवन में शांति नहीं थी। घर में दरिद्रता थी, उसका पुत्र नौकरी के लिए भटकता था, पत्नी हमेशा बीमार रहती थी और परिवार में कलह की स्थिति थी। रघुनाथ दिन रात प्रभु से प्रार्थना करता था, हे नारायण, मेरे घर में सुख कब आएगा? क्या मेरे भाग्य में शांति नहीं लिखी? एक दिन गृहक्लेश से अत्यंत दुखी होकर वो मंदिर में गया। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु ने रघुनाथ की व्यथा सुनी और मुस्कुराकर बोले, वत्स, इस कलयुग में यदि कोई सच्चे भाव से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तू निरंतर 11 बृहस्पतिवार तक ये व्रत श्रद्धा से कर। भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का रूप हैं। उनके प्रसन्न होने पर देवी लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी और तेरा घर स्वयं लक्ष्मी का निवास बन जाएगा। वृद्ध साधु के कहे अनुसार रघुनाथ ने श्रद्धा भाव से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का संकल्प कर लिया। पहले गुरुवार उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत रखा। सायंकाल प्रभु का विधि पूर्वक पूजन किया और परिवार तथा मित्रों सहित श्री हरि की कथा का श्रवण किया। दूसरे बृहस्पतिवार तक घर का वातावरण बदलने लगा। पत्नी की तबीयत सुधरने लगी। तीसरे बृहस्पतिवार अचानक पुत्र की नौकरी लगने का समाचार मिला। रघुनाथ की भक्ति और भी प्रबल होती गई। वो हर बृहस्पतिवार व्रत करते समय कहता था, हे सत्यनारायण प्रभु, आप ही इस जग के पालनहार हैं, मैं आपकी शरण में हूं। हे प्रभु, हे करुणा निधान, आप अपनी कृपा बनाए रखिए। 10वें बृहस्पतिवार तक उसके घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लौट आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सत्यनारायण से प्रार्थना करते हुए कहा, हरि की लीला हरि ही जाने, मौसम मूढ़ कहाँ पहचाने। 11वें बृहस्पतिवार के दिन जब कथा का समापन हुआ तो जैसे प्रभु स्वयं उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। घर में दिव्य प्रकाश फैल गया, वातावरण में सुगंध छा गई। आकाश से जैसे कोई वाणी सुनाई दी, रघुनाथ, तेरी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। इस कलयुग में जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से 11 बृहस्पतिवार सत्यनारायण व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। रघुनाथ की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घर का हर व्यक्ति सदा आपके नाम का जप करता रहे। उस दिन से नगर में जो भी संकटग्रस्त होता, रघुनाथ उसे यही उपदेश देता, नर नर में नारायण है, नारायण है मूल, नारायण तुझमें बसे, कभी न तू ये भूल। इस घोर कलयुग में भगवान सत्यनारायण ही सबका सहारा है। 11 बृहस्पतिवार सत्यनारायण का व्रत पूजा करिए। जग के पालनहार प्रभु आपका जीवन सुखों से भर देंगे। धीरे धीरे वो नगर भक्ति की भूमि बन गया। हर आंगन में गुरुवार को सत्यनारायण की कथा गूंजने लगी और कहते हैं, जिसने भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हुईं। इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से 11 बृहस्पतिवार भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास हो जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमो नमः